जय हिंद साथियों। मैं आपका दोस्त सत्यम गुप्ता। आज मैंने टॉपिक चूज किया आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है वॉइस। दोस्तों, वॉइस का अर्थ होता है वाच। यानी कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य के बोलने में कहीं पर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो उसको लीड करेगा, और कभी कभी क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो लीड करता है। तो देखिए, इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं तो उनकी दो कंडीशन होती हैं, और उन इस वजह से ही हमने वॉइस को, जो हमारी वॉइस है, उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसको हमने टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है इसका एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको हम कर्तवाच। कर्तवाच, हम लोग कहते हैं इसको कर्तवाच। ठीक है साथियों, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो एक्टिव वॉइस है, कर्तवाच्य है, तो इसमें जो सेंटेंस का जो लीडिंग पॉइंट है, जो लीड करने वाला पॉइंट है, वो है हमारा सब्जेक्ट। और वो जो सब्जेक्ट होगा, या तो वो नाउन के फॉर्म में होगा, या तो वो प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। या तो वो नाउन के फॉर्म में होगा, या तो वो प्रोनाउन के फॉर्म में होगा। और जो दूसरा पार्ट है जिसमें, जिसका नाम है पैसिव वॉइस, इसे बोलते हैं कर्मवाच। इसे कहते हैं कर्मवाच। ठीक है, समझना क्या है हमको, समझना हमको ये है कि ये जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हैं, इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, जिनको समझ के हम काम कर करें अगर, तो हमारे माइंड में ये चीज़ कंफर्म रहेगी कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस और कौन सा पैसिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ सीखते हैं और समझते हैं इनके बारे में। चलिए, देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में एक्चुअली क्या होता है, पहली बात ये है कि जो सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी, जो स्टार्टिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग, वो हमेशा होती है किससे? वो होती है सब्जेक्ट से। वो होती है सब्जेक्ट से। ओके, ये समझने वाली बात है कि जो स्टार्टिंग होगी वो होगी सब्जेक्ट से। इसके बाद इसमें हमेशा क्या होगा, जो वर्ब का फॉर्म होगा, जो वर्ब फॉर्म्स होंगे, वर्ब के फॉर्म्स होंगे, जो वर्ब फॉर्म होते हैं, वो जो फॉर्म्स होंगे, उन फॉर्म्स में V1, V2, V3, V4 या V5, ओके, ये सारे फॉर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये चार जो पांचों फॉर्म है वर्ब के, V1, V2, V3, V4, V5, अब आप सोच रहे होंगे कैसे हमने बताया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं कि ये बेस फॉर्म है, जैसे हमने कहा गो, तो बेस फॉर्म है। वेंट उसका सेकेंड फॉर्म है। फिर आता है गॉन, थर्ड फॉर्म है। फिर आता है गोइंग, फोर्थ फॉर्म है। फिर आता है गोज, उसका फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म समझना है। इसके बाद ये समझना है कि पहली बात तो फॉर्म का हो गया, और जो इसका पैटर्न है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर्म कोई भी लगा सकते हैं आप, और जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग लगती है इसमें। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर इसका। ओके, ये बात समझना है आपको। यानी जो पूरा फोकस होगा, जो पूरा फोकस होगा, वो फोकस करना कहाँ पे है? फोकस ऑन सब्जेक्ट। फोकस ऑन सब्जेक्ट। पूरा फोकस कहाँ पे होगा? सब्जेक्ट पे होगा। ये बात समझने की है। लेकिन वही अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस में एक्चुअली क्या होता है? पैसिव वॉइस में
हमेशा जब भी मैं काम करूंगा तो जो हमारा स्टार्टिंग होगा, जो स्टार्टिंग होता है, जो लीडिंग पॉइंट होता है, तो स्टार्टिंग जो हमारा होगा वो हमेशा होता है किससे? वो स्टार्टिंग होता है ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट से होता है, ठीक है। और जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, जो वर्ब के फॉर्म होते हैं, वर्ब फॉर्म्स जो है वो हमें मतलब मोस्टली V3 लगाना है आपको, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। और इसमें एक बात और कि जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन जिनको आप यूज कर सकते हो वो यूज की जा सकती है कौन सी वाली? तो उसमें ये कंडीशन है यूज करने की कि जो भी हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो यूज करेंगे या तो बाई, मतलब मेजोरिटी है, सबसे ज्यादा बाई यूज की जाती है, बाई, एट, टू, इसके बाद विद, ठीक है। मतलब बाई, एट, टू, विद। और भी हैं जैसे कि इन, जैसे कि इन, ओके, इन को भी लिख सकते हैं यहाँ पे इन, ठीक है। और कुछ ऐसी भी वर्ब हमारी होंगी जिनके बाद किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन का यूज आप नहीं कर सकते हो, मना है, नॉट अलाउड। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यानी अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं कहूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो क्या होता है? देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होता है, समझते हैं दोस्तों इसको। जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो होता है कुछ ऐसा। उसमें होता क्या है, सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आता है वर्ब, फिर आता है, फिर आता है, फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रीपोजिशन लगाने के बाद ही आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट को, सॉरी सब्जेक्ट को लिखते हैं। ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसका बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है जिसको आपको देखना है और समझना है। यानी आपको पहले वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन लिखनी है, और प्रीपोजिशन के बाद फिर लगाना है आपको सब्जेक्ट। ये आपको समझना पड़ेगा, तब जाके बनेगा आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। अब दोस्तों ये मैंने बता दिया आपको बेसिक, एकदम बहुत सा बेसिक सा बता दिया मैंने कि कैसे क्या करना है। अब ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत सारे रूल्स हैं अलग अलग हिसाब से। टेंस में है तो टेंस तो 12 होते हैं, बहुत लोगों का नहीं बनता है, बहुत लोगों का बनता है, तो जिनका बनता है उनको समझना है, जिनका नहीं बनता उनको भी समझना है कि किसका नहीं बनता है। आइए दोस्तों समझते हैं किसका बनता है किसका नहीं बनता है, ठीक है। किसका बनता है किसका नहीं बनता है, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं बात करने जा रहा हूं अभी आप लोग कुछ टेंस के बारे में बात करने जा रहा हूं कि किस किस टेंस का बनता है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पैसिव चार्ट की, पैसिव टेंस, टेंस, पैसिव टेंस चार्ट, जो हमारा पैसिव टेंस चार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। टेंस चार्ट, ठीक है। अब देखिए पैसिव टेंस चार्ट क्या होता है इसमें। एक्चुअली देखिए जितने भी हमारे टेंस हैं उनको हमें समझना है, कौन कौन से हैं उन्हें समझना है, ठीक है। तो पहले मैं इसको आपको समझा देता हूँ अच्छे से। आइए समझते हैं पैसिव टेंस चार्ट में क्या क्या चीज़ें उनको समझते हैं। दोस्तों बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें आपने सुनी होंगी बट इतना मेंशन ना किया होगा, ध्यान ना दिया होगा, तो ध्यान भी देना है यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पे समझना है आपको, ठीक है। देखिए पैसिव टेंस चार्ट में समझते हैं। जो सबसे पहला आता है, जो सबसे पहला आता है
तो हम कहते हैं प्रेजेंट। अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस की बात कर लूं मैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा होता है इंडेफिनिट, जो हमारा होता है इनडेफिनिट, तो उसमें क्या होगा एक्चुअली, उसमें ये होता है कि जो आपको एल हेल्पिंग लगानी है, जो आपको हेल्पिंग यूज करनी है, वो यूज करनी है आपको इच एम आर, ओके। इसके अलावा जो आपको लगानी है मेन वर्ब, वो तो कंफर्म है कि क्या लगनी है, वो ये है कि थर्ड फॉर्म लगनी है, ओके। इसके इसी सीक्वेंस में अगर आगे बढ़े तो फिर हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो आता है परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए समझना यहाँ पे ये है कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, और इसके बाद भी जो आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका बनता नहीं है। मतलब अगर मैं लिख भी दूं यहाँ पे, या कोई समझा भी दे, आपको बता भी दे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या है, इसमें इसका नहीं बनेगा, इसका नहीं बना सकते, बाकी का बन जाएगा, ठीक है। कैसे बन जाएगा इसका, क्योंकि जो इसकी वर्ब होती है, देखिए कॉमन वर्ब है इसकी, इज एम आर यहाँ पर भी लगाना है, बट ध्यान में ये रखना है कि जब भी इसका लिखा जाएगा मेन वर्ब, जब भी इसका मेन वर्ब लिखा जाएगा, तो वहाँ पे समझना ये है कि आपको आईएनजी होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है, अगर आईएनजी ना होती, आईएनजी है यहाँ पे, इस वजह से, अगर आईएनजी नहीं होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे है आईएनजी, इसलिए हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि पहले बीइंग लिखना पड़ेगा, और बीइंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये कंफर्मेशन है, ये समझने की बात है। जब बात परफेक्ट की होती है तो पहले क्या होता है, हैज आता हैव आता है, और इसके बाद जब मेन वर्ब की बात आती है तो उसके साथ, क्योंकि इनका कभी अलग नहीं हो सकता, यानी कि इनका जो इनका रिलेशन है वो इतना कन्फर्म रिलेशन है, वो इतना कन्फर्म रिलेशन है इनको कि हम इन्हें हटा नहीं सकते, इन्हें हम हटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें बीन, यानी कि जो आप वर्ड लिखते हो, जो आप वर्ड लिखते हो ना, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे बीन, बीन को लिखना है और फिर लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके। ये ध्यान रखना है, ये बहुत समझने की बात। अब आपको मुझे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ पहले कि कैसे मैंने रूल्स को काम करने के लिए बोला है, कि कैसे रूल हमारे काम करते हैं। कुछ हम एग्जांपल्स को समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल जानना बहुत ज़रूरी है, तो एग्जांपल समझते हैं, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे और सिखा पाएंगे लोगों को। देखिए सबसे पहला एग्जांपल आता है एक्टिव वॉइस का, ओके। आइए समझते हैं। बहुत सिंपल सा हमने एग्जांपल लिया, लिखा है आई नो यू, ठीक। आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। जब मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, मैं जानता हूं, क्योंकि ये जो पोर्शन है, जो ये पोर्शन है, कौन सा, ये वाला, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, मैं इसको पहले मैं इसका ऑब्जेक्ट लूंगा यू, क्योंकि टेंस कौन सा है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं। यहां पता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का जो फॉर्म यूज किया गया है वो फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसके हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। और फिर थर्ड फॉर्म से क्या आएगा, नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। और नोन के बाद ध्यान रखें कि सबसे जरूरी बात यह है जानने की यहां पर, कि नोन के बाद हमेशा टू लगता है, और ये जो आई होता है इसका हो जाता है मी, आई हो जाता है इसका हो जाता है मी। तो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जिनको समझना पड़ेगा आपको, मतलब इसमें एक नियम नहीं है कि समझना पड़ेगा, जहाँ पे कई चीज़ें हैं जो प्रोनाउन चार्ट, मतलब प्रोनाउन चेंजिंग होती है, मैं उसको भी समझा रहा हूँ आपको साइड में। देखिए जो प्रोनाउन चेंजिंग है, इसको कहते हैं प्रोनाउंस का चेंज,
प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक, उसमें क्या समझना है आपको, तो देखिए समझते हैं। यहाँ समझना ये है कि जो हमारे पास होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एवी और पीवी। अब अगर कोई यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस पे क्या बन जाएगा वो जाके, मी। अगर वो वी है तो क्या बन जाएगा जाके, अस। तो आई है तो मी, वी है तो अस, यू का तो यू रहने वाला है, यू का तो यू रहने वाला है। दे है अगर, तो दे को हम बोलते हैं, दे को देम में। उसके बाद ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट में। जिसमें है उसी में रहेगा ये। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ से। ठीक है, ये समझना है, ये प्रोनाउन चेंजिंग होती है, इसको समझना पड़ेगा आपको। इसके हिसाब से हमें काम करना है, ये रूल्स को ध्यान में रखना है, तभी हमें काम करना है। ठीक है, और ऐसे तमाम एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ से, मैं बना सकता हूँ। और जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई एग्जाम्पल ऐसा ले लिया जिसपे कि ऐसा है कि वो कॉन्टिन्यूअस का है, थोड़ा सावधान रहना है यहाँ पे। जहाँ कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया कि राधा इज कॉलिंग कृष्णा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे, पता है ये क्या सब्जेक्ट है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है यानी कि, और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या बनना चाहिए इसका उल्टा, यहाँ पहले कृष्णा आ जाएगा, कृष्णा, क्योंकि टेंस प्रेजेंट का ही है तो इधर रहेगा। आईएनजी की वजह से यहाँ पहले बीइंग लगाना पड़ेगा, और बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आया कॉल्ड बाय राधा। ओके, तो ये बात आपको समझनी है। ठीक है, इनको समझना है ध्यान से कि कहाँ कहाँ चेंज, जहाँ जहाँ पे चेंज हो रहे हैं वो चेंज को समझना है। इसको हमने लिखा बीइंग कॉल्ड, प्रीपोजिशन क्या लगाया हमने, बाई। ये चेंज हुए हैं, ये इनके मेजर चेंज होते हैं, इनको कहते हैं मेजर चेंज। इनका जहाँ पे मेजर चेंज होता है वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे होता है मेजर चेंजिंग। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेजर चेंज को समझें, कैसे क्या चेंज करना है ये आप समझिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट पेज चलते हैं, आइए देखते हैं वहाँ। ऐसे ही अगर हम चलते जाएंगे तो एक बहुत ज़रूरी बात ये है कि हम आखिरकार वर्ब के हिसाब से, यानी किस वर्ब के हिसाब से कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि यहाँ समझना ये है, यहाँ मैं लिखूंगा वर्ब के अनुसार, अनुसार प्रीपोजिशन, वर्ब के अनुसार प्रीपोजिशन। ओके, वर्ब के अनुसार प्रीपोजिशन। देखिए, बहुत विशेष जानकारी है आप लोगों के लिए कि अगर प्रीपोजिशन आपने चूज कर लिया कोई, मान लेते हैं आप कि आप चूज करके आ रहे हैं जिसका नाम है एट। अगर आपने एट को चूज कर लिया, एट को, तो एट किसके बाद लगा सकते हैं, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, जैसे आ गया यहाँ पे सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड है, अस्टोनिस्ड है, अस्टोनिस्ड है, सरप्राइज्ड है, अस्टोनिस्ड है, अलार्म्ड है, अलार्म्ड। ठीक है, शॉक्ड है, शॉक्ड। ठीक है, इसके बाद शॉक्ड हो गया, शॉक के बाद फिर आता है डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। ठीक है, और क्या है, और ध्यान देना यहाँ पे,
डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज मतलब ये होता है दुखी होना। यहाँ आश्चर्य और दुख की बात ही हो रही है। डिसप्लीज्ड, इस तरह से ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम्पल समझते जाइए, क्योंकि एक जगह एग्जाम्पल समझेंगे तो थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। कैसे, आइए देखते हैं कैसे हम इनको बनाते हैं फटाफट। ठीक है, मान लीजिए हमारे सामने कोई एक्टिवाइस आया और एक्टिवाइस में लिखा हुआ है कि हिज बिहेवियर हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। हिज बिहेवियर हिज बिहेवियर हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। मतलब उसके व्यवहार ने मुझे सरप्राइज कर दिया। जब मैं इसकी बात करूंगा पैसिव वॉइस में तो कैसे बनेगा, देखिए पहला काम है कि जो मी है उसको आई बनाना। ठीक है, फिर टेंस को समझिए। अगर यहाँ पे लिखा है सरप्राइज्ड तो बेहतर तरीका ये है कि जब आप वर्ब को देख रहे हो कि वर्ब लिखा है सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ टेंस यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान रखिए पास्ट के जितने भी हैं, अगर पास्ट का इंडिफिनिट है तो वहां पर डिड हो सेकंड फॉर्म हो, वहां लगता है वाज या वर्ब। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वॉच। यहाँ पे क्या आना चाहिए, वॉच। ठीक है, इसके बाद जो सरप्राइज है वो वही रहने वाला है, सरप्राइज्ड का सरप्राइज रहने वाला, सरप्राइज्ड एट हिज हिज बिहेवियर। अब देखिए मैंने जो मेन काम किया वो इसके लिए मैंने किया है, यहाँ पे एट लगाया हुआ है इसी के हिसाब से, क्योंकि इनमें से कोई भी वर्ब, अगर इनमें से कोई भी वर्ब आपके सामने आती है तो आपको यही काम करना है कि वहाँ पे एट लगाना है। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़ें तो देखिए विद का बड़ा रोल वाला है कि किसके साथ हमें विद लगाना है। विद विद को हमें किसके साथ में शिफ्ट करना है, हमको ये भी आपको समझना है कि कहाँ कहाँ विद लगा सकते हैं आप। ठीक है, कहाँ कहाँ आप विद लगा सकते हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए विद लगा सकते हैं कहाँ पे, पहला है प्लीज में लगा सकते हैं। दूसरा है जहां पे लिखा हो डिसगस्टेड, फिर लिखा हो लाइन, ध्यान देना, फिर लिखा हो एग्रीड, एग्री विद यू, एग्रीड। ठीक है, फिर लिखा हो तो प्लीज हो गया, डिसगस्टेड हो गया, लाइंड हो गया, एग्रीड हो गया, चार्म्ड, चार्म्ड हो गया। ठीक है, प्लीज, डिसगस्टेड, लाइंड, एग्रीड, चार्म्ड। और इसी सीक्वेंस में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब तमाम ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ विद लगा सकते हैं। ये मतलब बहुत समझने की बात है कि किस साथ लगा सकते हैं, तो आपको समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इस तरह से तमाम वर्ड्स, मतलब बहुत सारे हैं। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल कैसा है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल को। पहला एग्जाम्पल आया कि माई फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, माई फ्रेंड प्लीजेस मी। ठीक, ये सेंटेंस किसका है, ये है एक्टिव वॉइस, इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। फिर से वही कहानी है, जो मी है वो बनेगा आके आपका आई, क्योंकि एस या एस लगा है यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एम लिखना पड़ेगा। और प्लीज का हो जाएगा यहाँ पे प्लीज्ड। प्लीज के बाद क्या लगता है यहाँ पे, विद माई फ्रेंड। बहुत सिंपल सी चीज। तो हमारा मेन मोटो ये है कि अगर ये वर्ब है तो इसके साथ फिर हमको ये लगाना है। ठीक, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे थी सरप्राइज था, हमने इसको लगा दिया, ये समझना है हमको।
यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है समझने में। इसमें बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं, और कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जिनके बाद लगता भी नहीं है, तो ये भी समझना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी है जहाँ लगता नहीं है, ये भी समझना है हमको, ध्यान देना पड़ेगा कहाँ नहीं लगा सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जानकारी है, बहुत ज़रूरी जानकारी है, कहाँ पे आपको लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। इस तरीके से और भी है, आइए देखते हैं और कौन कौन सी है। जैसे कि बात करेगा टू की, कि कहाँ कहाँ पे टू कर सकते हैं यूज। ये देखिए, मान लीजिए जैसे आया नोन, ऑब्लाइज्ड, 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 इस तरह से तमाम तमाम ऐसे वर्ड्स हैं, ये समझना पड़ेगा। तो वैसे जो एग्जाम्पल होता है, अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल बनाऊं जो इनसे कनेक्ट हो रहा हो, इनके जैसा हो, उसके अंदर ये समस्या हो रही हो। जैसे कि कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे, और एग्जाम्पल ये है, एवरीबडी, एवरीबडी या एवरीवन एक ही बात होती है, एवरीबडी या एवरीवन नोज मी, नोज मी, एवरीवन नोज मी। हर कोई मुझे जानता है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि लिखा हुआ है मी, मतलब यहाँ पे मी है, और फिर से मी अगर आया तो मी को हम क्या बनाते हैं, आई, इसे बनाते हैं हम लोग आई। अब देखिए टेंस कौन सा है, एस लगा है ना, तो प्रेजेंट का ही है, यानी कि आई एम, और नो का होता है क्या, नो, नोन हो जाएगा। देखिए ये जो एवरीवन है, ये चूंकि एक ड्वायर भी है, इसको आप हटा भी सकते हो, कंफर्म नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप लगाओ, अगर नहीं लगाना तो ना लगाइए, इसको हटा भी सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर लगाएंगे तो आएगा नोन टू एवरीवन, तो ना होके उसको लिख देंगे हम ऑल, मतलब इसे हम ऑल में कन्वर्ट करेंगे ताकि बढ़िया लगे बोलने में। ओके, तो हमारा जो मेन मोटो ये समझने का है कि किसके साथ आपको कौन सी प्रिपोजिशन सही बैठेगी, उसी को वहां पे यूज करना है, ये बहुत जरूरी बात है। मिनट का हो गया।